हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौतम भारती आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गौतम भारती एजुकेशन हब में। प्यारे दोस्तों, आज 7 अप्रैल 2024 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यह वीडियो रोज़ सुबह 7 बजे अपलोड की जाती है। तो वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 30 दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 3 अप्रैल को। हिंदी 30 दिवस 3 अप्रैल को मनाया गया। तो अप्रैल महीने में मनाए जाने वाले इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, 1 अप्रैल को उत्तम या फिर उत्कल दिवस मनाया गया। तो 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? उत्कल दिवस। यहाँ उत्तम नहीं है, उत्कल दिवस है। उत्कल दिवस मनाया गया 1 अप्रैल को। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, 2 अप्रैल को विद- विद्या ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। याद रखना है दोस्तों, 2 अप्रैल को विद्या ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत में व्यापार और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारत में व्यापार और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास का आयोजन किया है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, श्रीलंका। हाल ही में भारत में व्यापार और किस देश ने दोस्ती 16 का अभ्यास किया? तो श्रीलंका देश ने किया है। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभ्यास से संबंधित। कई बार करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। चलिए जानते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट को। एक्स्ट्रा फैक्ट में है पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंडोनेशिया में भारतीय आवास परियोजना के तहत 1300 परियोजनाओं के निर्माण की घोषणा की गई है। क्या कहता है पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंडोनेशिया में भारतीय आवास परियोजनाओं के तहत 1300 परियोजनाओं के निर्माण की घोषणा की गई है। याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला पॉइंट है दोस्तों, पथुम निसांका फ्रीडम में डबल शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी बने। कौन बने? पथुम निसांका फ्रीडम डबल शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी बने। राइट। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। कौन? भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय नवनियुक्त उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। किसने? भारतीय नवनियुक्त उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। तो ये थे कुछ श्रीलंका से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में चल रही ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री सुरक्षा से। चर्चा में चल रही ऑपरेशन संकल्प समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सॉरी 3 है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, टाटा इंटरनेशनल ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजीव को। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। याद रखना है दोस्तों। चलते हैं नियुक्तियों से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को जानते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों ऑप्शन ए सॉरी पॉइंट नंबर 1, कोंकण रेलवे कारपोरेशन के नए सीएमडी संतोष कुमार झा को नियुक्त किया गया। किसका? कोंकण रेलवे कारपोरेशन के नए सीएमडी के रूप में संतोष झा को नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेयरी इंजीनियर्स के 33वें बैच के इंजीनियर के रूप में जे.एस. सिदाना को ने कब्जा कर लिया है। किसने? इलेक्ट्रॉनिक्स और डेयरी इंजीनियर्स के 33वें बैच
के इंजीनियर्स के रूप में जे.एस. सिदाना ने कब्जा कर लिया। तो इसका राइट आंसर होगा जे.एस. सिदाना ने कब्जा कर लिया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, FIMS-SME के नए अध्यक्ष के रूप में संदीप जैन को चाकूबाजी की है या चापलूसी की है। अगला पॉइंट है दोस्तों, शेफाली शरण ने PIB के प्रधान आश्रम में बंधक के रूप में कब्जा कर लिया है। पॉइंट नंबर अगला, जयश्री दास वर्मा ने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर कब्जा किया है। किसने? जयश्री दास वर्मा ने। अगला पॉइंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक्स्ट्रा फैक्ट से संबंधित पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा और आने वाली सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसका कब्जा हुआ या किसकी नियुक्ति हुई? तो हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसका कब्जा हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संजय नायर का। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति संजय नायर की गई है। याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन बी संजय नायर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने? तो हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश में तीसरी बार राष्ट्रपति बने? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मिस्र देश के राष्ट्रपति तीसरी बार बने अब्दुल फतेह अल सीसी। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को जानते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, जुडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। कौन? जुडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अगला पॉइंट है दोस्तों, साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। कौन? साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है दोस्तों, तामस सुलियोक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। कौन? तामस सुलियोक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। अगला पॉइंट है, फ्लेटी तियो तुवालू के नए राष्ट्रपति बने। कौन? फ्लेटी तियो तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखना है दोस्तों, फ्लेटी तियो कहाँ के प्रधानमंत्री बने? नए तुवालू के। अगला पॉइंट है दोस्तों, अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। किसने? अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के चुनाव में जीत हासिल की। तो यह थे एक्स्ट्रा पॉइंट। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश में एकमात्र भारतीय फिल्म ई वीजा की शुरुआत हुई है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जापान देश में। हाल ही में जापान देश में एकमात्र भारतीय फिल्म ई वीजा की शुरुआत की गई। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं जापान से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट में जानते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है दोस्तों, जापान 1000 साल पुराना सोमिनसाई महोत्सव मनाया गया। जापान में 1000 साल पुराना सोमिनसाई महोत्सव मनाया गया। याद रखना दोस्तों, 1000 साल पुराना। अगला पॉइंट है, जापान में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च हुआ। कहाँ? जापान में दुनिया का सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च हुआ। अगला पॉइंट है दोस्तों, जापान के समुद्र के अंदर विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। कहाँ? जापान में विस्फोट के बाद समुद्र के अंदर नया द्वीप मिला। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसरो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। किसकी मदद से? जापान की अंतरिक्ष एजेंसी की मदद से इसरो अगला चांद मिशन पूरा करेगा। याद रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में विश्व बैंक ने FY 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 6.6%। हाल ही में विश्व बैंक ने 5 में भारतीय अर्थव्यवस्था की
वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। याद रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 8 से संबंधित एक्स्ट्रा पॉइंट को जानते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, हाल ही में किस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय राष्ट्रपति पुरस्कार जीता? हाल ही में किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय राष्ट्रपति पुरस्कार जीता? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर कार्तिक कुमोरी। तो किसने जीता प्रतिष्ठित राष्ट्रीय राष्ट्रपति पुरस्कार? डॉक्टर कार्तिक कोमुरी ने जीता है राष्ट्रीय राष्ट्रपति पुरस्कार। जानते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट को इस क्वेश्चन से संबंधित। पॉइंट नंबर फर्स्ट, 2024 एबेल पुरस्कार या फिर गणित का नोबेल मिशेल टेलीग्रैंड को सम्मानित किया गया है। 2024 एबेल पुरस्कार से मिशेल टेलीग्रैंड को सम्मानित किया गया है। याद रखना दोस्तों। अगला पॉइंट है नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। किससे? नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड हुसैनेटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे मिस वर्ल्ड हुसैनेटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को। याद रखना है दोस्तों। राष्ट्र प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित एक्स्ट्रा फैक्ट को याद रखना है। कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्जुन इरिगैसी भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने? अर्जुन इरिगैसी। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में हाल ने किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान बेचे हैं? हाल ही में हाल ने किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान बेचे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुयाना देश को। गुयाना देश को हाल कंपनी ने 2 डोर्नियर और 228 विमान बेचे हैं गुयाना देश को। याद रखना है दोस्तों, हाल ही में। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश के प्रमुख VATMA मार्क हैमंड ने भारत का दौरा किया? तो किस देश के प्रमुख VATM मार्क हैमंड ने भारत का दौरा किया? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया देश के मार्क हैमंड ने भारत का दौरा किया। याद रखना है दोस्तों। जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को। एक्स्ट्रा फैक्ट में पॉइंट नंबर फर्स्ट है ICC अंडर 19 में क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है अंडर 19 ICC कप में। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में नया वर्कशॉप स्केलेट बिल लाया गया है। स्केलेट बिल वर्कशॉप ऑस्ट्रेलिया में नया बिल लाया गया है। याद रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन। अगला पॉइंट है दोस्तों, वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। किसने? वरुण घोष ने संसद में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में पहली बार शपथ ग्रहण की है। अगला पॉइंट, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कहाँ हुआ? पार्थ में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में अपने संविधान में देश के मूल निवासियों के लिए उपयुक्त जानकारी से संबंधित जनमत संग्रह निकाला जा रहा है। तो याद रखना है दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट वो। अगला पॉइंट है विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में मिला। तो यह थे ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट जो आप लोगों को ध्यान रखना है, आने वाली परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में बारबरा रैस की मृत्यु हुई हुए कौन थे? तो हाल ही में बारबरा रैस की मृत्यु हो गई वो कौन थे?
वह एक अभिनेत्री थी। याद रखना है दोस्तों, अभिनेत्री थी। बारबरा रेस की मृत्यु हुई, वह एक अभिनेत्री थी। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में रवि कोटा ने किस राज्य के मुख्य सचिव के पद पर पदभार संभाला? तो हाल ही में रवि कोटा ने किस राज्य के मुख्य सचिव के पद का भार संभाला? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम राज्य के। असम राज्य का पदभार संभाला राजीव कोटा ने। याद रखना है दोस्तों, राजीव कोटा ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, असम से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। कहां? असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाचित बोरफुकन की 125 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन या फिर सेला सुरंग का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी ने नागालैंड में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। याद रखना है, यह थे असम से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट जो आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में कार्गो के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बना? तो कार्गो के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पारादीप बंदरगाह। याद रखना है, पारादीप बंदरगाह कार्गो के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बना। याद रखना है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। प्यारे बच्चों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और करंट अफेयर से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले और उसका लाभ आप उठा सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में और करंट अफेयर में। जय हिंद, जय भारत।